आप मेरे पीछे जो ये मकबरा देख रहे हैं, ये है सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का, और ये इसका बोर्ड लगा हुआ है। थोड़ा सा कह रहे हैं कि सरसों का जो साग है वो तोड़ के घर लेकर जाना है। पुराने दौर की, बहुत ही पुराने दौर की कब्र है, तो इसकी हिस्ट्री वगैरह तो मुझे खैर नहीं पता। शायद शेर शाह सूरी के अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो यार, सबसे पहले आपको नया साल मुबारक। हम उम्मीद करते हैं ये जो 2026 है ये सब के लिए खुशियों भरा साल हो। तो आज है दिन फ्राइडे का। मैं जा रहा हूँ अपने गांव सुहावा, जो कि पंजाब पोटोहार में है। अभी हम मोटरवे पे हैं और तकरीबन 5 मिनट हमें लगेंगे अपने गांव का टर्न लेते हुए। गांव का जो टर्न है वो हमने ले लिया, और कल और परसों यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश लगी रही है, और बहुत पीसफुल जो गांव की लाइफ होती है, विलेज लाइफ, आपको पता है काफ़ी पीसफुल है। आज मैंने आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करनी हैं, जिसमें से मेन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाऊंगा सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी, जिसके नाम पे हमारा गौरी मिसाइल भी है, उनका मकबरा। तो अभी हम सुहावा के लिए एंटर हो चुके हैं। तो ये मेरी अभी लेफ़्ट साइड पे सबसे पहले आ रहा है रेलवे ट्रैक, जो कि ये बना था गोरों के दौर में। ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये रेलवे लाइन है, बहुत कदीमी। और ये हमारे इलाके की गांव की जो लुक है वो ये है। तो अभी आगे चल के आपको दिखाते हैं कि कौन सी फसलें जो हैं यहाँ पे इस टाइम लगी हुई हैं। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने गांव में जो है पहुँच गया हूँ। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये जो है अभी गंदम की फसल है। आपको ये बताता चलूँ कि हमारा जो ये इलाका है पोटोहार का, ये बरानी है। मतलब यहाँ ट्यूबवेल वगैरह या बोरिंग वगैरह से पानी फसलों को नहीं दिया जाता। यहाँ की ज़मीन का टोटल एनएसआर जो है वो बारिशों पे है। तो मेरे पीछे इस टाइम गंदम लगी हुई है, और मेरे फ्रंट पे जो है ये सरसों लगी हुई है। काफ़ी माशाल्लाह ग्रीनरी है। 2 जनवरी है आज, सर्दी होने के बावजूद ये जो है ये खूबसूरत सरसों। तो आइए अब आगे चलते हैं, आगे जाके आपको मज़ीद जो है वो इन्फॉर्मेशन वो देते हैं। तो फाइनली मैं जो हूँ घर पहुँच गया हूँ। गाड़ी जो है मैंने पीछे पार्क कर दी है, और मैंने सोचा कि मैं आपको अपना जो गांव है उसका थोड़ा सा व्यू दिखा दूं। तो माशाल्लाह आप ये देखें, ये सारी जितनी भी फसलें आपको नज़र आ रही हैं ये सारी गंदम की फसलें हैं। और वो जो आप मेरी बैक फ्रंट पे जो है वो पहाड़ियाँ देख रहे हैं, तो ये हैं तरक्की की पहाड़ियाँ। यहाँ पे जो है जंगली जानवर की अगर बात की जाए, हड़याल जिसे हम जंगली बकरा भी बोलते हैं, वो यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा इस इलाके में क्या कहते हैं, गीदड़, लोमड़ी, भेड़िया, अच्छा उसके बाद एक कांटों वाला एनिमल होता है जिसको हम अक्सर लोग सेब बोलते हैं, पिग्स, इस टाइप्स के जानवर हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। बल्कि ये हमारे घर हैं, तो जब शाम होती है तो आप यहाँ पे जो है लूमड़, गीदड़ वगैरह जो है वो आप इजीली शाम को, रात के टाइम देख सकते हैं, वो यहाँ पे नॉर्मल फिर रहे होते हैं। तो मैं जो हूँ अपने घर पहुँच गया हूँ। ये माशाल्लाह हमारा आबाई घर है। तो अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो गिरा दी गई हैं। और इस साइड पे जो ये घर हैं, यहाँ पे भी अंदर जाएंगे। यहाँ पे भी पहले घर बने हुए थे, तो इनको डिमोलिश करके जो है दोबारा कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। और ये हैं नन्हे मुन्ने बकरे, और ये छोटा डॉगी है बड़ा एग्रेसिव, ये गाय है, और ये कबूतर है। ये आप देख सकते हैं। सुकून आ गया यार गांव पहुंच के। तो मज़ीद वीडियोस आपके साथ शेयर करता हूं। आपको दिखाना है कोट धमैक, और इसके बाद हम जाएंगे शहाबुद्दीन गौरी के मज़ार पे। वो आपको दिखाऊंगा क्योंकि वो बहुत हिस्टोरिकल और ब्यूटीफुल प्लेस है, उनका जो मकबरा है। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं सारे जवान, जुम्मे का टाइम हो रहा है, जुम्मा पढ़ने के बाद
जो है वो जाते हैं सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के मज़ार पर। तो वो जो आगे बंदे जा रहे हैं वो भी सारे जुमा पढ़ने जा रहे हैं। गांव में जो आबादी है वो बहुत ही कम है, क्योंकि बेसिकली जितनी भी यूथ थी वो सारी यूरोप चली गई हुई है। तो इसलिए अब जो यहाँ के लोग हैं, बुज़ुर्ग वगैरह वही हैं, यंगस्टर जितने भी हैं वो ज़्यादातर बाहर होते हैं। आज फैसल भाई भी मेरे साथ जो है ना फ्राइडे प्रेयर इकट्ठे हम अदा करेंगे जरा नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने के बाद आपको जो नेक्स्ट सीन है वो बताते हैं। हमने कहा जरा पुराने बख्शवा लें तो फिर आगे नए अल्लाह ने ज़िंदगी दी। तो मस्जिद जाते जाते रास्ते में मुझे एक कब्रिस्तान नज़र आया अपने गांव का, जो कि यहाँ पे सबसे पुरानी कब्र है। अंदाज़न मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम ये 600 साल पुरानी कब्र है। तो मैंने कहा ये मैं अपने व्यूवर्स के साथ लाजमी शेयर करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये पुराने दौर की, बहुत ही पुराने दौर की कब्र है। तो इसकी हिस्ट्री वगैरह तो मुझे खैर नहीं पता, शायद शेर शाह सूरी के दौर के ज़माने की ये कब्र है। उस टाइम की जो कब्रें थी वो ऐसी बनाई जाती थी, और इस कब्र का साइज़ भी आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी बड़ा है। पुराने दौर में लोगों की हाइट्स वगैरह जो थी वो काफ़ी लंबी हुआ करती थी। तो मैंने कहा कि आपके साथ ये जो एक हिस्टोरिकल कब्र है ये शेयर की जाए। तो ये आप देखें, आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बहुत पुरानी है। तो अभी जा रहे हैं अब जुम्मा पढ़ने। तो जुम्मा वगैरह हमने अदा कर लिया। अभी जो फैसल भाई हैं ये आ गए हैं सरसों के खेत में। तो कह रहे हैं थोड़ा सा कह रहे हैं कि सरसों का जो साग है वो तोड़ के घर लेकर जाना है। तो ये भी आए हुए हैं साग तोड़ने। माशाल्लाह दिखाएं इनको, खेत दिखाएं कितना बड़ा है। तो जुम्मा पढ़ने के बाद हमने सबसे पहले खाना खाया, और अभी हम जा रहे हैं कोट दमैक। आपको कोट दमैक का जो बाज़ार है वो दिखाते हैं, कोट दमैक गांव विलेज पूरा। इसके बाद हम जाएंगे सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के मकबरे पे। तो जर्नी जो है हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं पहुंच आया हूँ कोट दमैक की मार्केट में। ये जो गांव है ये काफ़ी सारा फेमस है, और इस गांव के मोस्टली जितने भी लोग हैं वो बाहर यूके सेटल हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ी जो हैं घर कोठियाँ बनी हुई हैं, जो कि ज़्यादातर खाली रहती हैं पूरा साल। तो वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये जो है ये आप घर देख सकते हैं, माशाल्लाह काफ़ी बड़े हैं, और इन घरों में लोग नहीं रहते, ये मोस्टली खाली होते हैं। ज़्यादातर यहाँ की आबादी जो है वो यूके सेटल है। तो वो साल में या 2 साल में कभी एक दफ़ा आएँ तो आएँ। और ये जितने घर हैं ये ऑलमोस्ट बंद पड़े हैं, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़े घर हैं यहाँ पे। तो यहाँ से अभी हम जाएंगे आगे, तकरीबन हमें 3 से 4 मिनट लगेंगे। हम जो है सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के मकबरे पे पहुँचने वाले हैं। तो मैं फाइनली पहुँच आया हूँ सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के मज़ार पे। आप मेरे पीछे जो ये मकबरा देख रहे हैं ये है सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का, और ये इसका बोर्ड लगा हुआ है। तो अभी मैं अंदर जाता हूँ। सबसे पहले उनके लिए फातिहा ख़वानी करेंगे, उसके बाद जो भी हिस्ट्री है इनकी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हमने जी इनकी कब्र पे जो है फातिहा ख़वानी कर ली है, और ये है इनकी कब्र मुबारक। तो इसकी जो अंदर से लुक है वो ऐसी है। पहले यहाँ पे जितना भी काम था और ये जितना भी फ़ानूस वगैरह था ये सारा पीतल का था, लेकिन आफ्टर सम टाइम इसको चेंज कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो है सिक्योरिटी कोई नहीं है, मैनेजमेंट यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो इस वजह से इनको ये सब कुछ चेंज करना पड़ गया।
तो ये इनकी कब्र की जो है तारीख़ की जो हिस्ट्री लिखी हुई है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, बाहर से विज़िट करवाते हैं जितना भी ये मकबरा है। तो इनकी जो थोड़ी हिस्ट्री है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो थे ये अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान आए थे और इनके पास जो 12,000 का लश्कर था, 12,000 की फ़ौज के लश्कर ने मुकाबला जो किया है वो 1,24,000 हिंदुओं की जो फ़ौज थी उसके साथ किया और इन्होंने वहाँ पे जो है उस जंग में बर्तरी हासिल की, जिस वजह से काफ़ी फेमस हो गए और इन्होंने काफ़ी हिंदुस्तान के इलाकों पर जो था कब्ज़ा जमा लिया था और इनकी हुक्मरानी थी वहाँ पे। और इनकी जो शहादत हुई है वो लाहौर में हुई है। ये नमाज़ पढ़ रहे थे, दौरान नमाज इनको किसी ने पीछे से अटैक करके जो है वो शहीद कर दिया था। और ये इनके मकबरे की ओवरऑल जो लुक है वो बाहर से है, बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट या कोई भी इसकी ध्यान रखने वाला कोई भी जो बंदा है वो नहीं है। यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो इसको बस देखते हैं। ये जो है जी सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी साहब की पिक्चर है, तस्वीर है जो स्केच की गई थी उस टाइम पे। और ये जो हमारा गौरी मिज़ाइल है वो इन्हीं के नाम पर बना है और इसको जो टेस्ट किया था मंडे 6 अप्रैल 1998 सक्सेसफुली फायर्ड बाय फ़ख्र पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब। तो ये है इनकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री जो मैंने आपके साथ शेयर की है और इनके नाम पे अब पूरा पाकिस्तान ही जानता है कि गौरी जो है वो क्या चीज़ है। सर्दियों की वजह से दिन जो हैं वो बहुत छोटे हैं और पता ही नहीं चलता कि टाइम कब गुज़र जाता है। तो अभी बस शाम हो गई है तो हमने जो है वापसी का रास्ता वो इख्तियार कर लिया। अब रास्ते में जो आपको मैंने बताया था रेलवे स्टेशन वो आपके साथ शेयर करेंगे और फिर सीधा जो है घर जाएंगे। मैं जो हूँ इस टाइम पहुँच आया हूँ रेलवे स्टेशन के सामने। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज़ों के दौर का ये रेलवे स्टेशन है। इसकी आउटलुक आपको दिखाता हूँ। ये जो मेरे लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे है ये पाकिस्तान बनने से पहले के टाइम का जो है वो रेलवे स्टेशन, जहाँ पे लोग जो हैं ट्रेन वगैरह का वेट किया करते थे। और इस वक्त जो है ये बिल्कुल ख़ाली है। आप ये देख सकते हैं बिल्कुल ईंट की जगह पत्थरों की दीवारें हैं और बहुत कदीमी और ये बहुत मज़बूत दीवारें और ये जो है इसकी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। ये देखें, ये उस टाइम पे जहाँ पे लोग टिकट्स वगैरह ख़रीदा करते थे और रात को भी स्टे किया करते थे, वेट किया करते थे ट्रेन के आने का। वो मेरे पीछे उस तरफ जो है वो है रेलवे ट्रैक। और अब इसकी जो है टेक केयर करने वाला कोई भी नहीं है, ये इसी तरह खंडर पड़ा हुआ है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? तो ये उस टाइम के बोर्ड के दरख्त हैं जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है उन्होंने कटाई कर दी है। उस टाइम सीन ये होता था कि लोग इस बोर्ड के दरख्त के नीचे बैठ के यहाँ से जो रेलवे ट्रेन आती थी उसका वेट किया करते थे। तो अभी जो है ये सारे खाली पड़े हुए हैं। और ये हुआ करती थी इस रेलवे स्टेशन की एंट्रेंस। ये कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और ये मेरे लेफ़्ट साइड पे भी कोई बिल्डिंग बनी हुई है। आई डोंट नो कि ये किस लिए हुआ करती थी मेरे राइट साइड पे। और मेन जो एंट्रेंस थी यहाँ से लोग टिकट लेके डायरेक्ट रेलवे लाइन पे जाया करते थे। अभी मैं जाके आपको रेलवे लाइन दिखाता हूँ। अभी तो ये रिसेंट जो है बंद पड़ी है, यहाँ पे लिखा हुआ है टिकट घर, लेकिन यहाँ पे कोई बंदा नहीं है। और यहाँ से एंट्रेंस हुआ करती थी डायरेक्ट रेलवे लाइन की। यहाँ पे आपको बेंच नज़र आ रहा होगा और ये है रेलवे लाइन। और ये जो मेरे सामने है ये भी उस दौर का ब्रिज बनाया गया था, रास्ता ट्रैफिक के लिए आने जाने के लिए, जो स्टिल अभी तक यूज़ हो रहा है। ये ऊपर से जो थी क्या कहते हैं रेलगाड़ी, ट्रेन जो थी वो गुजरा करती थी।
और यार उस दौर की कंस्ट्रक्शन की क्या ही बातें हैं। इस पूरे ब्रिज को कोई ईंट यूज़ नहीं की गई, टोटल पत्थरों से बनाया गया और ये बहुत सॉलिड है। इसको कम से कम 150-200 साल हो गए हैं इसको बने हुए और अभी तक ये ख़राब नहीं हुआ। तो ये था सारा आज का व्लॉग। अभी शाम के 5 बज चुके हैं, बस थोड़ी सी देर में जो है मगरिब होने वाली है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।